जय श्री राम बच्चों, आज हम 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मगर सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने के लिए भी ना हमें कम से कम 1-2 क्लास लग जाएगी 11th का बेस एक बार स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हमें 11th की कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए कि हम सॉल्यूशन पढ़ पाए। वरना तुम पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर समझ लोगे, पढ़ लोगे, तुम्हें आ भी जाएगा, रट लोगे, मगर तुमसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं सोल्व हो पाए। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 11th क्लास के मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के इंटर कन्वर्जन सीखेंगे। मतलब कि अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो तुम मोलैलिटी कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, परसेंटेज दे रखी है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। इंटर कन्वर्जन सीखनी है हमें पूरे चैप्टर 12th क्लास में, इसी चीज को हमें अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। इन 5-6 न्यूमेरिकल्स को तुम्हें एज अ सैंपल न्यूमेरिकल अपने दिमाग में बिठा लेना है हमेशा हमेशा के लिए। और तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जब भी मोल फ्रैक्शन देके मोलैलिटी करे तो मुझे यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, मोलैरिटी देके मोल फ्रैक्शन निकालो तो यही स्टेप फॉलो करने हैं। तुम्हें स्टेप्स बाय स्टेप पता होना चाहिए, भाई मुझे ये स्टेप फॉलो करने कि जब भी मुझे ये चीजें रखी होंगी। कोशिश करूंगा मैं जितने क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के इससे रिलेटेड वो तुम्हें सारे करा दूं। एक एक क्वेश्चन करके समझा रहा हूं, जरा ध्यान दो। पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कि अगर हमें दे रखा है मोल फ्रैक्शन तो मैं मोलैलिटी कैसे निकालूं, और मोलैलिटी दे रखी है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं। ठीक है जी। हम सबको पता है, जैसे देखो हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.04 मोलल है और 0.04 है, इसकी मोलैलिटी कितनी है। ठीक। और एक क्वेश्चन है कि जी एक सॉल्यूशन है 5 मोलल, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेंगे इस चैप्टर में। मतलब कि मोलैलिटी दे रखी है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं, और मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मोलैलिटी कैसे निकालूंगा। ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, डमी क्वेश्चंस हैं, सैंपल क्वेश्चन को एज इट इज तुम्हें दिमाग में उठा लेना है। तो मोल फ्रैक्शन 0.04 है। ठीक है जी। अब देखो भाई, एक काम करो, सबसे पहले ना किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को समझने का, चाहे वो 11th है, चाहे वो 12th है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो जेई है, चाहे वो नीट है, चाहे वो एम्स का क्वेश्चन है, चाहे वो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, हर न्यूमेरिकल्स को करने का ना एक तरीका है, सिंगल तरीका है। क्या कि कुछ समझ ना आए क्या करना है तो वही उसी चीज का फॉर्मूला लगा दो जो दे रखी हो। अब जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है इसमें, तो मुझे पता है कि मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.04, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का ही फॉर्मूला लगा देंगे। मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, Chi2। मोल फ्रैक्शन ये होता है ना N2 जमा में N2 जमा N1, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 बोले तो सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशंस, इस रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 0.04। ठीक है जी। अच्छा, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक बार ध्यान से समझ लो, जब भी 2 होगा तो वो सॉल्यूट है, 2 या B, जैसे हमने लिखा हुआ N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जब भी 1 या A होगा वो सॉल्वेंट है, N1 तो क्या है ये, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा मोलैलिटी था, हमें ये दे रख के निकालना है। ठीक। अब तुम्हें एक बात शायद याद होगी 11th की, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो और इसको आज के बाद अपने दिमाग में बैठा लेना कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जब भी, ध्यान से सुनना मेरी बात मैं कह रहा हूं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू
जब भी 0.05 से कम हो, वंस मोर, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जब भी 0.05 से कम हो या वेट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन 5% से कम हो तो डिनोमिनेटर से सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वंस मोर, अगर मोल फ्रैक्शन 0.04 से कम है या परसेंटेज दे रखी है, मास परसेंटेज दे रखी है और वो क्या है 5% से कम है, तो डिनोमिनेटर से नीचे से सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं वही यहां पे कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं N2 प्लस N1 0.04 है, इसका मतलब हुआ कि N2 अप N1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.04 है। मैंने नीचे से N2 को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है जी, ओके। अब तुम्हें एक काम करना है, 4000 ग्राम ऑफ वाटर, अगर मेरे पास 1000 ग्राम पानी है तो उस समय क्या होगा, ये N2 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक बात और याद करेंगे कि पानी के 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ मोल्स 55.55 होते हैं, या पानी के 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स 55.55 होते हैं। क्यों होते हैं, देखो जी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना माना है तुमने, 1000 माना है, मोलर मास कितना है 18 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 55.55 आएगा, ठीक है। तो N2 अपॉन में N1 इक्वल टू 0.04 था, तो N2 अपॉन में N1 कितना होगा 1000 ग्राम पानी के लिए 55.55 इक्वल टू 0.04। अब ये बताओ मुझे, क्या तुम यहां से N2 को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, N2 करके हो जाएगा सॉल्व। अच्छा जी, अब वो N2 क्या निकल के आएगा, वो जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आएगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है जी, उसे तो मोलैलिटी कहते हैं, वही तो मोलैलिटी होती है। तो ये ना 3-4 स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में बैठे होने चाहिए। और जो बात मैं बता दूं तुम्हें, कोई ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 11वीं क्लास में एनसीईआरटी बैक का 29th क्वेश्चन है शायद, नहीं नंबर शायद है, वैसे क्वेश्चन तो है ही है, 29 या 28 रहा होगा, ये एनसीईआरटी बैक का क्वेश्चन है। तो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए कि क्या करना है मुझे, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं मुझे, कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन देके मोलैलिटी बोली जाए तो मैं पहले क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन को के फॉर्मूले के बराबर रख लूंगा, ये 0.05 से कम हुआ तो मैं इनके से N2 को नेग्लेक्ट कर दूंगा, ज्यादा हुआ तो मैं इनसे N2 को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, बस यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी चल जाएगी, ठीक। और 1000 ग्राम पानी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना ही मोलैलिटी कहलाई जाती है। ये स्टेप्स तुम्हें याद होनी चाहिए, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। अब तुम देखो यहां पर एक इससे उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 4 नंबर का, 5 मोलल, जेई में तो थोड़ा सा और अच्छा लिख दिया था कि 5 मोलल मिथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर है, बताओ जी मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो 5 मोलल सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब वही बात है, हम तो फिर से ब्लैंक हो गए, हमें नहीं पता लग रहा क्या करना है हमें। तो मैंने क्या बताया भाई कि जब कुछ ना पता लगे कि क्या करना है तो क्या करना है, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा दो। अब क्या दे रखा है, 5 मोलल दे रखा है, तो 5 मोलल का फॉर्मूला क्या हुआ, 5 मोलल, सोचो कब आता होगा 5 मोलल, जब 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हो, तभी तो 5 मोलल आएगा ना। मोलल क्या होता है, अभी क्या होता है, मोलल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 5 मोलल कब आएगा, जब 5 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम वाटर में हो, ठीक। अच्छा जी, भाई यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन तो मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है N2 जमा में N1, ठीक। अच्छा जी, N2 कितना है 5 मोल, N2 कितना है 5 मोल तो आ गया। N1 कितना है, क्या बताया था मैंने, 1 किलोग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, बोलो भाई 55.55। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक में दे रखा है मोल फ्रैक्शन दे रखा हो तो मोलैलिटी कैसे निकालूं, और एक में दे रखा है मोलैलिटी दे रखी तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में छपे होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन की भरमार है पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में। इसी तरह से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा,
जिस न्यूमेरिकल में मुझे मोलैलिटी की जरूरत होगी उसमें मोल फ्रैक्शन दे देंगे, जिस न्यूमेरिकल में मुझे मोल फ्रैक्शन की जरूरत होगी उसमें मोलैलिटी दे देंगे, उल्टा दिया जाएगा हमेशा। ठीक है जी। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आगे करा रहा हूं। चलो सुनो भाई, अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह की एक कन्वर्जन टाइप की कुछ है। इसमें भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा भी मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी या मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालने हैं, इसमें भी हम यही कुछ करने वाले हैं, ऐसे कुछ करने वाले हैं। ये भी एनसीईआरटी 11वीं का ही क्वेश्चन है, तुम्हें आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलैलिटी क्या होगी? देख लिया भाई तुमने क्या क्वेश्चन किया? क्वेश्चन उसी टाइप का जैसा भी करा है तुमने, वही मोलैलिटी देके मोलैलिटी पूछिए। यही कन्वर्जन ही आएंगी पूरी, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। सीधा नहीं बोलेंगे कि इतने नंबर ऑफ मोल्स थे, इतने लीटर पानी में डाल दिए गए, इतने लीटर सॉल्यूशन में डाल दिए, बताओ जी मोलैलिटी क्या होगी। ऐसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो 11वीं में निमट गई 11वीं। अब 12वीं में इनको यूज करना आना है। ठीक, हालांकि ये भी क्वेश्चन 11वीं का बहुत सुंदर क्वेश्चन, ध्यान से देखो और स्टेप्स को एज इट इज याद कर लेना स्टेप्स। देखो जी क्या बोला मैंने, जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करते हैं, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। 3 मोलर, सोचो 3 मोलर कब आता होगा, जब 3 मोल्स ऑफ NaCl 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में होंगे तब 3 मोल आएगा। मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई हमने कर दिया ये, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है जी, हमें निकालनी है मोलैलिटी। क्या होता है ये, नंबर ऑफ मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अंतर याद रख लो जिसको याद नहीं है, ये मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ठीक, अब मेरे को ये दे रखी है, ये निकालना है। अब मेरे को भैया सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो मेरे पहले स्टेप में आ गया, 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स आ गए ना, वो तो पहले स्टेप में आ गए। अब मुझे क्या करना है, वेट 1 मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, ढूंढ लेते हैं। चलो जी, जो जो चीज दे रखी है उसके फॉर्मूले लगाते चलो। अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। कितनी दे रखी है डेंसिटी, 1.25 मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया मेरा, 1000 ml आ गया भैया, 1 लीटर मतलब 1000 ml था। इससे मुझे पता लगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1250 ग्राम है। इसको ऊपर ले गया मैं, मगर ये 1250 को यहां लिख के आंसर मत निकाल देना, वो आंसर गलत आएगा। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब मैं क्या करूं, अब मुझे इतनी सी बात तो पता ही है कि सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास के बराबर होता है। क्या होता है सॉल्यूशन का मास, जी जितना सॉल्वेंट है जितना सॉल्यूट है दोनों को ऐड कर दो, उसको सॉल्यूशन का मास। ठीक है जी, तो अगर मैं किसी प्रकार से 1250 में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं यहां रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो मुझे क्या करना है, इस 1250 जो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन आया है इसमें से मुझे सॉल्यूट का मास माइनस करना है। कैसे करूं, बिल्कुल सिंपल तरीका, 1250 माइनस, अब तुम कहोगे मुझे तो पता ही नहीं कितना NaCl डाला गया था, मैं तो भैया मेरे को तो ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, 3 मोल NaCl था, 1 मोल NaCl क्या होता है इसका एटॉमिक मास 23, इसका कितना होता है 35.5, तो 1 मोल का मास है 58.5। यहां पर कितने मोल है, 3 मोल है, तो 3 मोल का मास मुझे पता लग गया भाई। इसको मैं यहां डालूंगा, यहां पे आंसर लिखेंगे, W1 लिखेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ये भी ग्राम में चल रहा है भाई सब कुछ, किलोग्राम में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेना। आंसर कुछ 2.8 के आसपास आ जाता है। मैं फिर से कह दूं, ये सारी के सारे क्वेश्चंस को एज अ डमी क्वेश्चन याद कर लो कि भैया तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज के बाद कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कभी मोलैलिटी देके मोलैलिटी पूछी जाए तो डेंसिटी का खेल खेल लेना।
ठीक है। और एक बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जेईई में यही आया हुआ है कि एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है इतनी है, हम क्या वैल्यू और दें कि आप इसकी मोलैरिटी निकाल लो, तो तुम्हें क्या बोलना है जी, हमें डेंसिटी और दे दो, हम निकाल के दिखा देते हैं अभी। ठीक है जी। तो तीन चीजें कराई मैंने, पहली मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, दूसरी मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन, तीसरी मोलैरिटी से मोलैलिटी। आगे भी इस तरह क्वेश्चन कर रहा हूं, चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब आगे कर रहे हैं और इसमें मैं तीन चीजें समझा रहा हूं तुम्हें एक बारी में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बस तुम इसको सैंपल की तरह याद करोगे। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी है 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसी ले ली हमने, रैंडमली कुछ वैल्यू ले ली। ठीक, हमें कह रहे हैं इसकी मोलैलिटी बताओ, मोल फ्रैक्शन बताओ और मोलैरिटी बताओ। अब तुम्हें पेपर में कोई एक चीज बतानी होगी, हम तीनों कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, डेंसिटी 1.10 है, मोलैरिटी बतानी है, मोलैलिटी बतानी है, मोल फ्रैक्शन बताना है, तीनों बताने हैं। ठीक, एक एक करके काम करते हैं, लेकिन पहले एक काम कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये कह रहा है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब 10% ग्लूकोज, 10% क्या, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट, क्या। तो बेटा जब कुछ ना दिया जाए ना, जैसे यहाँ वैसे तो देखो सीबीएसई क्वेश्चन में लिखा ही होता है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास, ऐसे लिखा होगा। अगर ना दिया जाए ना एंट्रेंस क्वेश्चन में से, जेईई में, नीट क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, तो तुम्हें मान के चलना है ये परसेंटेज जो दे रखी है ये वेट बाय वेट दे रखी है, तुम्हें ये मान के चलना है। एक बात, दूसरी बात क्या है कि 10% का मतलब निकाल लो कि भैया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रहा होगा, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज रहा होगा और 90 ग्राम पानी रहा होगा, सॉल्वेंट रहा होगा। बच्चा क्या सोचता है कि इसमें ये क्या होगा, 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, नहीं, 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज रहा होगा, क्योंकि 90 ग्राम पानी होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, तभी मिला के सॉल्यूशन का मास सो रहा होगा। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होती है, W2 अपॉन में W1 नहीं होती, W1 प्लस W2 इंटू में 100 होती है। तो ये मिलाकर 100 आना चाहिए ना भाई, ये मिला के 100 आना चाहिए। तो 10 और 100 नहीं, 10 और 90, इससे क्या होगा तुम्हें पता लग गया जी, मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है। अच्छा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास निकालोगे तो 180 आ जाएगा। मेरा वेट 1 कितना है, 90 ग्राम है। पानी का मोलर मास सबको पता ही है 18 होता है। ठीक, अब शुरू कर दो अपने का। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, N2 जमा N1, N2 कितना, गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है फॉर्मूला। देखो भाई कितना है गिवन मास, 10/180, 10/180 जमा में 90/18। इसे सोल्व कर लेना, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज जब भी दे रही उसको इस तरह से ट्रांसलेट कर लेना। ठीक, अच्छा जी, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट 1 इन kg, यही पढ़ा है हमने। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास 1000 अगर W1 ग्राम में हो। भाई नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास बाय मोलर मास हो गया, ये 1000 बाय W1 हो गया। अब गिवन मास कितना है देखो भाई, सॉल्यूट का 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 180 ग्राम। ठीक, इनटू में 1000 और वेट 1 कितना है सॉल्वेंट का 90। बस फिर तो ये वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, वैल्यू रखना लो। ठीक, चलो अब बात आती है मोलैरिटी की। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है जी नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास मोलर मास 1000, वॉल्यूम अगर ml में है तो गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कितना है 180 इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे पता नहीं लेकिन मुझे डेंसिटी पता है।
एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है वो आने वाली, ध्यान से सुनना। अच्छा जी, अब वाला कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.10। मास कितना है? बच्चा कहता है मास 10 ग्राम है। थोड़ा सा जोड़ो बच्चे को, बच्चा कहता है नहीं 90 ग्राम है। कुछ तो ये 180 और 18 भी बोल सकते हैं, मोलर मास भी बोल सकते हैं। भैया ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लगाना है। अब सॉल्यूशन मास ना 10 है ना 90 है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है। फिर से सुनो, वॉल्यूम किसका चाहिए? सॉल्यूशन का चाहिए। डेंसिटी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन की दे रखी है। तो मास किसका रखोगे? सॉल्यूशन का रखोगे। तो क्या होगा? यहां पर आ जाएगा 10, 180, 1000, 100 बाय 1.10। ठीक। अच्छा, जब भी, फिर से सुनेंगे एक बार, जब भी परसेंटेज और डेंसिटी देके तुम्हें मोलैरिटी निकालने को बोलेंगे, वंस मोर, जब भी परसेंटेज और डेंसिटी देके तुम्हें मोलैरिटी निकालने को बोलोगे, तुम यही फॉर्मूला करो, यही सब फॉलो करोगे। जब यही सब फॉलो करोगे तो हमेशा यहाँ पे 1000 और 100 बचेगा, क्योंकि तुम मोलर मास और सॉल्यूशन 100 मान के चलोगे। इसको काटोगे तो फाइनली हमेशा यही आएगा, क्या कि तुम परसेंटेज जो दे रखी है उसके नीचे रखो हमेशा मोलर मास, इनटू में 10, इनटू में डेंसिटी। आज के बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला मार देना, इस फॉर्मूले को रट लो। रीजन, क्योंकि सीबीएसई में तो परसेंटेज और डेंसिटी देके तुमसे मोलैरिटी पूछेंगे, जेई में तुम्हें मोलैरिटी और परसेंटेज देके बेटा डेंसिटी पूछ डालेंगे, फिर तुम मरे फिरोगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन मोलर मास इनटू में 10 इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला पता, डायरेक्ट लगा के तुम निकाल दोगे। तो ये जो एक परसेंटेज से मैंने 3 चीजें निकालनी सिखाई है, ये वाला फॉर्मेट भी तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मेट भी तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए। अभी भी 1-2 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं, वो भी मैं करा रहा हूं ताकि तुमको सॉल्यूशन चैप्टर में किसी प्रकार के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं तुम्हें एक चीज और करा दूं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक 6-7 क्वेश्चन का ना एक छोटा सा असाइनमेंट डाल रहा हूं मैं। तुम वो असाइनमेंट अपने, इस वीडियो को देखना, तो असाइनमेंट अपने हाथ से कर लो। करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरी वीडियो डालेंगे जिसमें उस पूरे असाइनमेंट का सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, समझा मैंने क्या बोला? ये वीडियो देखो, इस वीडियो के आधार पर मैं एक छोटा सा एक असाइनमेंट डाल रहा हूँ 7-8 क्वेश्चन का। उस असाइनमेंट को आराम से करो। उन 7-8 क्वेश्चन में से शायद तुम्हारी 80 प्रॉब्लम निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कर लो एक बारी। वीडियो आराम से देखो, पॉज करके देखो, असाइनमेंट करो। इन्हीं सब चीज़ को यूज़ करके हमने बना रखा है। उसमें तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम फंसेंगी। वो जो प्रॉब्लम फंसेंगी, मैं उस एक जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका, तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हें वो सारा असाइनमेंट एक बार डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हारा वो बेटर हो जाएगा। चलो जी, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा रहा हूँ। नाम तुमने बहुत सुना है, अब उसको यूज़ करना सीखेंगे। नॉर्मेलिटी हमने पढ़ा भी, मोलैरिटी एक है, नॉर्मेलिटी। अब ये नॉर्मेलिटी क्या बोला है, नॉर्मेलिटी क्या बोला है? तो देखो 2 तरीके हैं नॉर्मेलिटी निकालने के। एक तो है शॉर्टकट, तुम समझ लो उसको शॉर्टकट ही मारना तुम भी। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी। अब ये नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या होती थी ये बताओ पहले। मोलैरिटी होती नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर एक मोल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है तो मोलैरिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में तो नॉर्मेलिटी। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या, हमें तो ये नहीं पता। तो इसके लिए हमें एक चीज आनी चाहिए, इक्विवेलेंट वेट निकालना। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एसिड के लिए अलग है, बेस के लिए अलग है, सॉल्ट के लिए अलग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अलग है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग है। ठीक, तुम्हें 2-3 याद कर लो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे तुम्हें अगर किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जैसे मान लिया जाए तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उसके मोलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड मार दो। अब बच्चों को लगता है शायद सर ना कुछ गलत बोल गए, एसिड का निकालना था बेसिसिटी बोल के, सही बोला है।
बेसिसिटी का मतलब होता है कि एक एसिड पानी में घुलने के बाद कितने H निकाल सकता है। बेसिसिटी का मतलब ये कदापि नहीं होता कि एक एसिड में कितने H हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इथेनोइक एसिड ले लूं, अब इथेनोइक एसिड में कहने के लिए 4 H है, 4 हाइड्रोजन है, 3 यहां पे 1 यहां पर, 4 H है, मगर ये 4 H निकालता है? नहीं निकालता। निकालता तो एक ही H है, ये वाला H निकालता है, ये तो नहीं निकालता। तो बेसिसिटी का मतलब होता है एक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, कितने H निकाल सकता है, नंबर ऑफ H, उसकी बेसिसिटी कहलाई जाती है। अब जो भी मोलर मास था उसको उसकी बेसिसिटी डिवाइड कर दो, जो आएगा ये क्या है, इस चीज को हम ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब बेस क्या है, बेस के लिए निकालना हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे मुझे NaOH के लिए निकालना है तो इसका मोलर मास अपॉन में इसकी एसिडिटी, मतलब जैसे इसमें था ना कितने H निकालेगा, इसमें कितने OH निकालेगा, तो ये 1 निकालेगा। तो एसिड के लिए निकालने हैं तो मोलर मास अपॉन में कितने H निकालता है, बेस के लिए निकालना है तो मोलर मास अपॉन में कितने OH निकालता है। सॉल्ट के लिए निकालना है, जैसे मुझे Al2SO4 थ्राइस का निकालना है, ये एक सॉल्ट है, इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका जो भी मोलर मास आएगा अपॉन में टोटल चार्ज ऑन कैटायन। अब एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3+, ठीक, 2 एल्यूमिनियम थे तो टोटल चार्ज 6 हो गया। जो भी इसका मोलर मास आएगा, जो भी इसका मोलर मास आने वाला है वो यहां रखेंगे अपॉन में इसका जो भी क्या बोला मैंने, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। तो सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी निकालने से पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। ठीक, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालने को बोला मैंने कि भैया एसिड के लिए मोलर मास अपॉन में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बेस के लिए मोलर मास अपॉन में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, सॉल्ट के लिए मोलर मास अपॉन में कितना चार्ज, टोटल चार्ज कैटायन का कितना था। एल्यूमिनियम का 3 नहीं लिया मैंने, एल्यूमिनियम 2 थे तो 6 लिया मैंने। ठीक, अच्छा जी, अगली बात सुनो। अब जैसे मान लिया जाए मैं तुमसे पूछता हूं, ध्यान से देखना मेरी बात, मैं तुमसे बोलता हूं कि भैया जी मेरे पास 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। उदाहरण के लिए मेरे पास 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो तुम कैसे निकालते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, 196 अपॉन में मोलर मास, इसको काट कूट के जो आया मेरा कि मैम ने बोल दिया जी इतना आंसर है जी हमारा, इतने मोल्स हैं, 2 मोल 1.5 मोल 3 मोल जो भी आएगा तुम्हें पता ही यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो नंबर मोल्स निकाल देते हो। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि मेरे पास जी 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, बता जी मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, या इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अब गिवन मास कितना है 196, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49। ठीक, तो मैं जैसे अब फिर से सुनना, ये नंबर ऑफ मोल्स आए, ये ग्राम इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या निकाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट निकाला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जी, एसिड के लिए अलग है, बेस के लिए अलग है, सॉल्ट के लिए अलग है। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को वही बात एज ए डमी क्वेश्चन रट लो कि जब भी आएगा मुझे ये करना है। ठीक, क्वेश्चन देखो ध्यान से, मुझे बोला जाए 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास। इस 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की 1 लीटर पानी में, 1 लीटर सॉल्यूशन में है। ठीक है, इसकी मोलैरिटी क्या, इसकी नॉर्मेलिटी क्या, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक, अब पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास मोलर मास 1000 अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तो वॉल्यूम ऐसे 1 लीटर है। अब गिवन मास कितना है 98, मोलर मास कितना है 98 होता है, इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर हो गया। तो जब इसको करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 1 मोलर आंसर आ गया आंसर। अच्छा, मुझे अब इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या करूँगा मैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, गिवन मास कितना है 98, इक्विवेलेंट वेट कितना है 49 अपॉन में 1 लीटर। क्या आंसर आ गया 2 नॉर्मल।
क्या आंसर आ गया? 2 नॉर्मल। तो ये तो नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका है, लॉन्ग वे। ये तो नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका है। अब नॉर्मेलिटी आज के बाद सीख ली, आज के बाद ऐसे मत निकालना, आज का डायरेक्ट एक काम करना है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एक्स फैक्टर, एम फैक्टर, हर जगह पे अलग अलग बताते हैं, जेड फैक्टर बोल देता है कोई, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। ठीक, तो तुम क्या करोगे, मोलैरिटी इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। तुम्हें किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी, जैसे तुम्हें किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी थी, तुम कहते हो जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बहुत लंबा है, मुझे याद नहीं है। मोलैरिटी निकालनी तो आती है, मोलैरिटी निकाल लो उसकी, और मोलैरिटी निकालने के बाद वो एक्स से इंटू कर दो। अब एक्स क्या है? एक्स वही है जो यहाँ सीखा था, एक्स फैक्टर, जेड फैक्टर, एम फैक्टर, बहुत नाम से आता है, बहुत अलग अलग किताब में अलग नाम लिखा होता है। एसिड के लिए एक्स फैक्टर क्या है? कितने एच निकाले। बेस के लिए एक्स फैक्टर क्या है? कितने OH निकाले। सॉल्ट के लिए एक्स फैक्टर क्या है? टोटल चार्ज इन कैटायन। जैसे मुझे इस क्वेश्चन के निकालनी थी, ठीक, तो मोलैरिटी 1 मोलर आई गई थी, मोलैरिटी इस क्वेश्चन में 1 मोलर आई गई थी। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा कि भैया सल्फ्यूरिक एसिड का एक्स फैक्टर कितना है जी? 2 है, तो मेरा आंसर तब भी आ जाएगा डायरेक्ट 2 नॉर्मल, जो मेरा यहाँ आ रहा था। तो तुम शॉर्टकट मारना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी है क्या। ठीक है भाई। अब देखो, हमें हमारे पास एक और चीज आ गई, शुरुआत से देखते हैं। हमने मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी निकालना सीखा, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा, फिर हमने मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालना भी सीख लिया, फिर हमने परसेंटेज से मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा। ठीक है, उसी में हमने कहा दिया भाई अगर डेंसिटी भी निकाले तो ऐसे निकाल लेना। अब हमने क्या सीखा, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी, ये रहा फॉर्मूला। ठीक, अब भैया फिर से वही बात, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6-7 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दे रहा हूं, उसको ढंग से कर लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।